हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन कुमार फॉर एसएनएमसी जोधपुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एनटीए ने जो गठित की थी कमेटी 7 मेंबर वाली, तो उसने क्या क्या रिपोर्ट दी है। अभी अभी कल नाइट में रिपोर्ट दी थी, तो उसका आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो उसको शॉर्ट एक्सप्लेन किया है, उसको अच्छे से अपन ने बनाया है इसको रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्म में। तो उसको अब पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या उसकी चीज़ के बारे में बताया। तो पैनल आफ्टर नीट यूजी पेपर लीक, जो 2024 में नीट पे यूज पेपर लीक हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए 7 मेंबर कमेटी गठित की गई थी। तो उसके लिए क्या क्या चेंजिंग किया गया, सेंड टेस्ट पेपर डिजिटली, आंसर ऑन ओएमआर सीट, ये है एक इसकी मेन खबर। तो कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज क्या है कि पेपर तो डिजिटली दिखा दिया जाएगा, लेकिन जो आंसर होंगे उनको ओएमआर शीट में ही लिखना होगा, ओएमआर शीट में ही। ठीक है, तो अपन इसका सब कुछ देख लेते हैं। द कमेटी वाज टास्क विद सजेशन रिफॉर्म, ये ओनली लागू नहीं किया गया, ये ओनली सजेशंस हैं। सजेशन अपन इनको आसान भाषा में देख लेंगे, ये सारे सजेशंस हैं। तो स्टैंड डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इम्प्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रिव्यू द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द एनटीए। सबमिटेड इज रिपोर्ट द एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भेज दी गई है ये रिपोर्ट, जो 7 मेंबर वाली बनाई गई थी कमेटी, उसने एजुकेशन मिनिस्टर सर को भेज दी है। ठीक है, तो अपन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है। कि फॉलोइंग द रिसेंट नीट यूजी पेपर लीक, जो 2024 का नीट यूजी पेपर लीक था, तो उसमें जो 7 मेंबर कमेटी थी राधाकृष्णन कमेटी, तो उसमें डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो फॉर्मर ऑफ इसरो चीफ, द फॉर्म रिव्यू एंड प्रपोज द रिफॉर्म द इनहांस द सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी ऑन एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, कि इसको अच्छे से एग्जाम को लेने के लिए इसकी कमेटी रिपोर्ट बनाई, पर्टिकुलरली द मैनेज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द कमेटी सबमिट इज रिपोर्ट द एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट दे भी दी गई है। इसकी जो सिविल की रिकमेंडेशन है वो सब मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या क्या मेन जो है। इसका पहला, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम मॉडल, तो इसमें क्या होगा कि इम्प्लीमेंट ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबिलिटी टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इसमें और ऑनलाइन एग्जाम आर नॉट फिजिबल ए हाइब्रिड अप्रोच द ट्रांसमिट डिजिटली टू सेंटर, कि जो पेपर्स हैं वो डिजिटली सेंटर पहुँचे और आंसर द मार्क्ड ऑन ओएमआर शीट। जैसे आपको ऑनलाइन तो पेपर शो हो जाएगा, लेकिन उसके आंसर्स हैं वो सारे ओएमआर में लिखने होंगे। द रिड्यूस द reduced handling of physical question papers and lowering the risk of leaks। मल्टी स्टेज नीट एग्जामिनेशन, जो जेईई मेन में जो मल्टी स्टेज होता है 2 टाइम, तो वो होने की पॉसिबिलिटी है। कंडक्ट नीट यूजी इन मल्टीपल स्टेज सिमिलर टू 2 स्टेज मॉडल ऑफ जेईई मेन, जो मैनेज द लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट एंड एंसर थ्रू असाइनमेंट। अब इसमें मल्टी स्टेज मॉडल एम्स जो इनहांस द क्वालिटी सिलेक्शन सपोर्ट इफेक्टिव एवल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जो अब की बार जो 2025 वाले एग्जाम होंगे उसमें तो मल्टी स्टेज होने की पॉसिबिलिटी कम है, ये जो सारे रूल है नेक्स्ट टाइम लागू होने। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, लिमिट ऑन नीट अटेम्प्ट नंबर, इंट्रोड्यूस ए कैप ऑफ द नंबर ऑफ टाइम कैंडिडेट टेक नीट पीरियड। इसमें मैक्सिमम अपने को 4 से 5 अटैम्प्ट देने की पॉसिबिलिटी होगी, ये कमेटी यही कहना चाह रही थी। चौथा पॉइंट अपन देख लेते हैं, रैशनलाइज ऑफ सीयूटी, ये सीयूटी एग्जाम्स के लिए तो ये अपन पॉइंट नहीं देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अपन। अब पांचवा पॉइंट है, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल एग्जाम सेंटर, जो अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर्स के बीच, प्राइवेट सेंटर होते हैं उनमें ज़्यादातर एग्जाम का कंडक्ट होता है, तो इसलिए जो ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाएगा। मिनिमाइज द रिलायंस ऑफ प्राइवेट सेंटर बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर, और प्राइवेट फैसिलिटी वो भी कम कर दी जाएगी, जिससे रिस्क कम रहेगा। और जो एनटीए का स्टाफ है वो क्या है कि मेनली उसमें परमानेंट स्टाफ बहुत कम है, तो परमानेंट स्टाफ लगाने की बात बोली गई है। तो जिससे क्या होगा कि परमानेंट तो उनको दिक्कत रहेगी, ऐसे मतलब परमानेंट स्टाफ होगा तो उसमें लीक होने के चांस कम हो जाएंगे। और डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक फिजिकली क्वेश्चन पेपर जाता है तो उसमें जिसमें लीक होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसलिए डिजिटली ट्रांसमिशन होंगे क्वेश्चन पेपर, और मेनली ऑनलाइन होगा और ओएमआर में आंसर बढ़ने होंगे। फिर अपन देखते हैं मिलेनियम इन पेपर हैंडलिंग, तो इसमें भी जो पेपर जो है फिजिकली काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जिससे क्या है कि लीक कम होगा। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। राधाकृष्णन कमेटी ने ये जो रिकमेंडेड की है, इसका सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा और ज़्यादा मल्टी स्टेज, इसलिए क्या है कि इसमें क्या है क्रीम बच्चे मिलेंगे फिर आगे मल्टी स्टेज में।
और ये सारे जो पॉसिबल रूल्स हैं जो 2025 में बहुत कम चांस से लागू होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम कम बचा है, तो इसमें प्री और मेंस लेने में पॉसिबिलिटी कम होगी। तो ये मेनली 26 या 2027 नीट में तो कंफर्म लागू हो जाएंगे। अभी रिकमेंडेड किए गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भेज दिया गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू आगे न्यूज़ के लिए।